वॉइस बनाने के लिए विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये ऑक्सिलरीज यूज होती हैं। थर्ड फॉर्म ऐसे ही लगता है। हम जरा इसे देखें एक एग्जाम्पल पर। आई शैल हैव रिटन द बुक, आई शैल हैव रिटन द बुक। तो ये सेंटेंस पहले तो पहचान लें हम कि किस टेंस में जा रहा है। तो ये सेंटेंस जा रहा है फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट जब आपके दिमाग में आ जाए तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसमें पहले ये सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो ऑब्जेक्ट हमने पाया कि इसमें क्या है, ये द बुक। ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बन सकता है। अब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द बुक विल हैव बीन। ये जो हेल्पिंग वर्ब फ्रेज के रूप में है, विल हैव बीन, द बुक विल हैव बीन। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रिटन, और उसके बाद बाय मी। ये जो सब्जेक्ट है आई, ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। तो इस प्रकार से जो पैसिव वॉइस बना वो क्या बना, क्या बना, द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी। बस इतना सा ही आपको करना है, इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आप फिर से एक बार रिमाइंड कर लें कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये टेंस जो रहे 12 टेंस, उसमें से 8 का पैसिव वॉइस हम लोगों ने बनाना देखा कि बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो हमें उसके हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ ध्यान में रखना है, उसके वर्ड्स ऑर्डर को ध्यान में रखना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे सेंटेंस का, ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो एक बार आप रिमाइंड करें कि 3 शर्तें जो होती हैं, केवल 3 शर्तें पैसिव वॉइस के लिए। पहला कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रहना अनिवार्य होता है। एकदम सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, नहीं है तो कर दीजिए नॉट पॉसिबल। बस इतना कहे, नॉट पॉसिबल, नहीं बन सकता। दूसरी बात कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आप पैसिव वॉइस में यूज करें, केवल थर्ड फॉर्म। और तीसरी बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को आपस में बदल दें, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन रहता है तो जब उसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी किस टेंस का आप पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी क्या लगेगी, ये आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर इतना आपको याद है तो ये निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप बना ही लेंगे, बन ही जाएगा। बहुत आसान है बनाना। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि ये कहना कि बहुत आसान है तो है आसान, बिल्कुल आसान है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए कठिन लगता है, लेकिन अगर एक बार आप जान गए तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई कहेगा कि कठिन लगता है तो आप कहेंगे कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कठिन लग रही है, कठिन लायक तो कोई बात ही नहीं। तो उसके लिए तैयारी जो आपकी होनी चाहिए टेंस पर होनी चाहिए, कि टेंस आपको क्लियर कट पता हो, एकदम स्पष्ट रूप से टेंस के बारे में आप जानते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना जानते हो, वर्ब को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहचानना जानते हो, बन जाएगा। तब कोई कठिनाई नहीं आ सकती, वरना कठिनाई रह सकती है। अब जो अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, नहीं बनता है, दिमाग में बिठा लीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 12 टेंस में से 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता है। तो कौन से 4 हैं टेंसेज जिनका पैसिव नहीं बन पाएगा, तो पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन चारों